Hello बच्चों, let's see the question. The question says a small source of sound vibrating at frequency 500 Hz is rotated in a circle of radius 100 divided by pi centimeter at a constant angular speed of 5 revolutions per second. A listener situates himself in the plane of the circle. Now we have to find the minimum and the maximum frequency of sound observed by the observer. तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे की कंसेप्ट यूज्ड विल बी। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या हमें गिवन है? तो हमें गिवन है कि जो हमारा स्मॉल सोर्स है ऑफ साउंड उसको हमने रोटेट किया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, रोटेट कर रहे हैं कि हमारा जो स्मॉल सोर्स है वो रोटेट हो रहा है, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लेट करते हैं एक यहाँ पे हमारी कोई वेलोसिटी है इसकी और एक यहाँ पे वेलोसिटी लेट करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ और यहाँ पे हम लेट करते हैं हियर इज आवर लिसनर, यहाँ पे हमारा कोई लिसनर है एल, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो वी आर गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड लेट करते हैं म्यू, इट इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। उसके बाद हमें रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, रेडियस इज 100 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ में से मीटर में कन्वर्ट करेंगे जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय पाई मीटर्स, ठीक है बच्चों। तो जो हमारी अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें तो हमें गिवन इट इज 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो बच्चों इसको इन रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियंस पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी लेट करें इस पॉइंट की, यहाँ पे जो हमारा साउंड सोर्स है उसकी वेलोसिटी v एंड v लेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट पर, लेकिन दोनों पे v तो सेम होगी। तो v हमारी क्या होती है? v इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यही होती है हमारी जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा की, इट विल बी 10 पाई मल्टीप्लाइड बाय r, कितना है हमारा 1 डिवाइडेड बाय पाई। तो v हमारी होगी v इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारी जो मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो किस केस में होगी ना। हमारी जो हमें पता है जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है एफ मैक्स होती है, तो वो तब होती है जब हमारा सोर्स मूव्स टूवर्ड्स द लिसनर, इट इज टूवर्ड्स द लिसनर। एंड हमारी मिनिमम तब होगी व्हेन इट विल बी सोर्स विल गो अवे फ्रॉम द लिसनर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट केस में है जो वहां पे हमारी एफ मैक्स होगी, तो यहाँ पे लेते हैं वी विल है एफ मैक्स और यहाँ पे हमारी होगी एफ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। तो बच्चों दोनों को फाइंड करते हैं, हम करेंगे हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारी एफ मैक्स होगी वो क्या होगी? एफ मैक्स दिस विल बी इक्वल टू द साउंड ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड हमें गिवन इन एयर, दैट इज 332 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे पुट करते हैं 332 मीटर पर सेकंड। लिसनर इज एट रेस्ट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 500, दैट इज आर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, दैट इज जो हमारा सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी 500, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय, और नीचे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 332। और देखिए जो हमारी ये है पॉइंट है एट पॉइंट 1, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा होगी, इसका मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज -10। तो बच्चों यहाँ से जो हमारी एफ मैक्स आ जाएगी, एफ मैक्स दिस विल बी इक्वल टू 515 हर्ट्ज, 515 हर्ट्ज। सिमिलरली बच्चों अगर हम एफ मिनिमम निकालें तो एफ मिनिमम क्या होगी? एफ मिनिमम दिस विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो ये पॉइंट है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लिसनर। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? सब ऐड हो जाएगी हमारी v, ठीक है। तो यहाँ से हमारी f जो मिनिमम आएगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी, दैट विल बी 485 हर्ट्ज, 485 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। तो हमने फाइंड कर ली हैं दोनों हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।